नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का। अभी मैं इस वक्त इस दौर में आयुर्वेदिक पे कम बोल रहा हूँ और होम्योपैथिक पे थोड़ा। ऐसा नहीं है, आयुर्वेदिक के भी बीच बीच में मैं घरेलू नुस्खे और सब ये दे रहा हूँ। इसका जो कारण है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। इस वक्त मैं जो होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ या बताता हूँ, वो बिल्कुल सटीक बैठती है। और अभी वक्त है इन दवाओं का, अभी वक्त है रोगी के जल्दी ठीक होने का, अभी वक्त है रोगी की आँखें बचाने का, अभी वक्त है रोगी को लकवे से बचाने का, अभी वक्त है रोगी को दर्दों से बचाने का, अभी वक्त है कि रोगी को मानसिक रोगों से बचाने का। और ये काम जितना फास्ट होम्योपैथी करती है, आयुर्वेद महान है और उसी से सारी चिकित्सा पद्धतियाँ निकली है। लेकिन फिलहाल अपने को अपने मंजिल तक जाना बहुत ज़रूरी है और मंजिल तक जल्दी जाने के लिए अपने को इस वक्त लोकल ट्रेनें छोड़ देनी चाहिए और सुपर फास्ट में चल जाना चाहिए होम्योपैथिक। उसके बाद आप बैलगाड़ी में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आज मैं जिस दवा का जिक्र कर रहा हूँ, एक और बात बता देता हूँ आपको। होम्योपैथिक दवा या उसका सिद्धांत आदमी को डराता नहीं है। वो कभी नहीं कहता कि ये इतना खतरनाक रोग हो सकता है, जल्दी से तुम सावधान हो जाओ। जबकि दूसरी चिकित्सा पद्धति वाले आधी कमर तो रोगी की नींद हो। मैं सत्य कर रहा हूँ। आज मैं आपको जेल्सीमियम, जो येलो चमेली से बना है, ये बड़ी ताकतवर दवा है जेल्सीमियम। और इस वक्त जो भी बीमारी से उठे हैं उनके लिए भी और भी ताकतवर दवा जेल्सीमियम। इसका पूरा नाम है जेल्सीमियम सेम्परविनम। 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी। 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन, 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन और 1000 पोटेंसी महीने में 3 खुराक आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछें। ये औषधि स्नाविक रोगों से ग्रस्त रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। रोगी को जुकाम होने के साथ बार बार छींक का आना, सुबह के समय छींकों का ज़्यादा आना, नाक में जलन सी महसूस होना आदि लक्षणों के आधार पर जेल्सीमियम का प्रयोग होना चाहिए। आँखों से संबंधित लक्षण रोगी की आँखों की पलकों का भारी हो जाना, पलकों को उठाने में परेशानी महसूस होना, आँखों की रोशनी का कम हो जाना, एक ही चीज़ के 2 पार्ट दिखाई देना, इसमें जेल्सीमियम लाभ करती है। अगर आपके शरीर में कोई अंग फुड़कता है, यूं यूं करता है, आपको लगता है कि हाथ अंदर से यहाँ से यूं यूं करता है और दिखता नहीं है, तो आपके दिमाग में टेंशन आएगी कहीं लकवा न मर जाए। आप उस वक्त अगर आँख भी फुड़कती है तो जेल्सीमियम
200 की एक खुराक ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। इसके रोगी के सिर के जो लक्षण है, सिर भारी महसूस होना, सिर के पिछले हिस्से में तेज़ी से होने वाला दर्द, सिर में दर्द होने के कारण आँखों के आगे अंधेरा आना, सिर में खून जमा होने का दर्द होना, धूम्रपान करना, दिमागी काम करना, लू लग जाना इत्यादि कारणों से सर में दर्द होना, स्नाविक सर का दर्द जो सिर के पिछले गर्दन और रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर पूरे सिर में फैल जाता है, ऐसे लक्षणों में जैल्सीमियम देने से लाभ होता है। इसके रोगी का मन मानसिक रोगों की बहुत अच्छी दवा है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एंजाइटी की पूरी होम्योपैथिक के अंदर एकमात्र दवा जैल्सीमियम है, जो एंजाइटी के पेशेंट हैं। रोगी को अपने सामने अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने का वहम होना, किसी से बात न करना, हर समय अकेले बैठे रहना, किसी बुरी खबर को सुनने के कारण परेशान होना, हर समय डरते से रहना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को जैल्सीमियम देना चाहिए। इसके रोगी को डर की वजह से पतले दस्त हो जाते हैं। एंजाइटी, इस तरह की एंजाइटी कि जैसे आपको कहीं जाना है, वैसे तो टट्टी आएगी नहीं आपको 2-4 घंटे, और कहीं आपको सफ़र में जाना है तो आपके मन में भय है कि दस्त नहीं आ जाएगा, और दस्त उसी वक्त ही आता है साला। ये एक एंजाइटी का प्रमुख लक्षण है। तो जैल्सीमियम देने से ये लक्षण गायब हो जाता है। किसी से मिलने के कारण मन में घबराहट होती है तो जैल्सीमियम लेना चाहिए। घबराहट की वजह से दस्त आती है तो जैल्सीमियम लेना चाहिए। इसके अलावा स्नाविक रोग के कारण बच्चे का जोर से कांपना, लेकिन शरीर में कहीं भी ठंडापन न होना, चलने फिरने में कमजोरी महसूस होना, रोगी को ऐसा लगना जैसे कोई उसे कसकर पकड़ ले ताकि उसके शरीर का कांपना बंद हो, ठंड लगने से पहले कई बार पेशाब के लिए जाना आदि लक्षणों में जैल्सीमियम का प्रयोग करना चाहिए। छोटा बच्चा है, वो डर के मारे अपने दाई के चिपट जाता है, ये भी जैल्सीमियम का लक्षण है। वो डर के मारे चिपक जाता है, उसके मुंह में जैल्सीमियम 30 की एक खुराक डाल दो, वो नहीं डरेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पुरुष से संबंधित रोग। लिंग में उत्तेजना आए बिना ही रोगी का वीर्य निकल जाना, यानी कि लिंग में उत्तेजना आए बिना ही रोगी का वीर्य निकल जाना, रोगी के लिंग का बिल्कुल ठंडा ढीला पड़ जाना, हस्त मैथुन करने के कारण रोगी का उत्साह कम होना और उसके शरीर का ढीला होना, इन लक्षणों को ठीक करने के लिए जैल्सीमियम की 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन देके अपने डॉक्टर से राय करें। स्त्रियों के गर्भाशय का मुंह सख्त सा होना, बच्चों को जन्म देने के बाद होने वाला दर्द, हिस्टीरिया का रोग, हाथ पैरों का सुन्न होना आदि रोगों में जैल्सीमियम देने से लाभ होता है। इसके रोगी के रोग के लक्षण नमी के अंदर बढ़ते हैं, बादलों के गरजने से और बिजली के चमक से बढ़ने से हैं, उत्तेजना का समाचार सुनने से बढ़ते हैं, धूम्रपान करने से इसके रोगी की तकलीफ बढ़ते हैं और इसके रोगी को आराम मिलता है चुपचाप रहने से। पेशाब करने के बाद रोग कम हो जाता है और इसके समकालीन जो दवा है बैप्टिशिया, इपिकाप, यूपोटोरियम
और आर्जेंटम नाइट्रिकम से तुलना की जा सकती है। यानी कि जैल्सीमियम से अगर आपको फ़ायदा है और पूरा फ़ायदा नहीं है तो फिर अगली दवा एंजाइटी के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम लीजिए। अगर बुखार है, जैल्सीमियम से कम हो गया है, पूरा नहीं हो रहा है, तो आप बैप्टिशिया लीजिए। अगर आपको ये उल्टी होती है, जैल्सीमियम से थोड़ा आराम मिलता है, तो फिर आप इपिकाक लीजिए। अगर आपको बुखार है, हड्डियां दुखती है, जैल्सीमियम से आराम तो मिलता है लेकिन पूरा नहीं मिलता, इस वजह से आपको यूपोटोरियम परफोलेटम 200 पोटेंसी लेनी चाहिए। तो ये जो शब्द लिखा हुआ आता है तुलना, तुलना का मतलब ये होता है कि जिस दवाई के विषय में मैं आपको बताता हूँ उसके आधे अधूरे काम को और उसकी बिरादरी की दवाओं को जानना अति आवश्यक है। तो उनमें से कोई लक्षण मिलता है तो उन दवाओं का प्रयोग करें। वीडियो सब्सक्राइब करें।